व्यूअर, कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक सीरीज शुरू किया है जिसमें हम रोज़ाना हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं। लेकिन आज हम एक और टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ये फर्स्ट ईयर सीरीज से हटकर टॉपिक है, लेकिन फर्स्ट ईयर कोर्स में शामिल है। लेकिन ये टॉपिक 10th केमिस्ट्री में भी मौजूद है, क्लास 11 की केमिस्ट्री जो है उसमें भी मौजूद है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे थे कि सर जी हमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन एक्सप्लेन करें, डिस्कस करें। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल्स के ऊपर, सबसे पहले जाकर मेरा चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आते रहे। डियर स्टूडेंट, डियर व्यूअर्स, आप लोग जानते हैं मैं जफर इस्लाम हूँ, क्वालिटी कोचिंग एकेडमी करेक्ट सिटी में केमिस्ट्री का टीचर। इस क्वालिटी कोचिंग एकेडमी में हम कई सालों से क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 की क्लासेस चला रहे हैं। इस एकेडमी का एक अहम फीचर, एक अहम बात ये भी है कि इस एकेडमी में हमारे जितने भी कोलीग्स हैं सबका अपना अपना यूट्यूब चैनल्स है। इस चैनल में हम सारे टीचर्स ऑनलाइन वीडियो लेक्चर डिलीवर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे फ़ायदा हासिल करते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स। टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। वैसे तो रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिहाज से रिएक्शन के 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ये जो आज हम जो टाइप्स पढ़ रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के ऊपर है। 2 टाइप्स है रिएक्शन के, एक है इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के 2 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। एक को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरे को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। पहले हम डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट अगेन कैन नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। दोस केमिकल रिएक्शन which only react convert into product but product again cannot convert into reactant is called reversible irreversible reaction। यानी नाम से जाहिर है कि जिस रिएक्शन के अंदर वापसी न हो, जिस रिएक्शन के अंदर रिवर्सिबिलिटी न हो, तो उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। किस तरह मैंने डिफाइन किया? those reaction which only reactant convert into product but product again cannot convert into a reactant is called irreversible reaction। ऐसे रिएक्शन जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट की कन्वर्शन हो प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट की वापसी ना हो, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरी बात, इरिवर्सिबल रिएक्शन ओनली प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन reactant convert into product, reactant change into product, are chemical equation. In chemical equation
रिएक्शन प्रोसीड लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट टू राइट। देखिए यानी irreversible reaction, irreversible reaction only proceed in forward direction, यानी सिर्फ ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाता है। तीसरी बात डियर स्टूडेंट, इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स होता है ये स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसी वजह से ये वापसी नहीं करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या कहा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स होता है वो स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसी वजह से इस रिएक्शन के अंदर रिवर्सिबिलिटी नामुमकिन होती है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन आर स्टेबल, the product of an reversible reaction are stable। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, irreversible reaction represented by complete headed arrow which run from reactant to product। Irreversible reaction, irreversible reaction represented by complete headed arrow। देखिए इस तरह कंप्लीट, ये इसका कंप्लीट हेड है, देखिए दोनों साइड की तरफ बेंड है, इसको हम कहते हैं एरो, लेकिन इसका हेड जो है ये कंप्लीट भी है, इससे इरिवर्सिबल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है। विच रन, और इसका डायरेक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ होगा, विच रन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जांपल की तरफ अब देखें। एग्जांपल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, इस रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन को देखिए, इसमें सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट कन्वर्ट अगेन टू कार्बन एंड ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का वापसी इस रिएक्शन में नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात, इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसी वजह से इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्ट होती है रिएक्टेंट को। तीसरी पॉइंट की तरफ देखिए, इस रिएक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें हमने एक हेडेड एरो लगाया है, इसकी डायरेक्शन रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ है। दूसरी एग्जांपल की तरफ देखिए, Ag सिल्वर है, हम क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट देगा सिल्वर क्लोराइड। देखिए, सिल्वर प्लस क्लोरीन ये दो रिएक्टेंट है, ये सिर्फ कन्वर्ट होते हैं AgCl2 को, और AgCl2 का वापसी नहीं है इस रिएक्शन में, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये भी मैंने रिप्रेजेंट किया कंप्लीट हेडेड एरो के साथ। ठीक स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट,
रिवर्सिबल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन है जो प्रोसीड होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की कन्वर्जन हो प्रोडक्ट की कन्वर्जन हो, रिएक्टेंट को इस किस्म के रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। नाम से जाहिर है जिस रिएक्शन के अंदर रिवर्सिबिलिटी हो, वापसी हो, रिवर्स गेन हो जिस रिएक्शन में, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। Those reaction which proceed forward as well as backward direction, those reaction which proceed in both direction forward as well as backward direction is called reversible reaction. Those reaction which proceed in both direction forward as well as backward direction is called रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट को। ये मसला इस रिएक्शन के अंदर चलता रहता है, ठीक है। एंड रिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन reactant convert into product and product again convert into reactant। इसका क्या मकसद है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट पेयर कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट पेयर कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट पेयर कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट को। ये मसला एक बार इसके अंदर चलता रहता है, ठीक है। तीसरी बात, रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। रिवर्सिबल रिएक्शन never goes to completion. Dear student, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, यानी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि रिएक्शन तो उसी टाइम कंप्लीट होता है जब कंप्लीट रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट को। लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, सम रिएक्टेंट जब कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट को, फिर प्रोडक्ट फिर वापस आता है रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट फिर जाता है प्रोडक्ट को, लेकिन ये प्रोसेस चलता रहता है इसके अंदर। रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ठीक है डियर स्टूडेंट। Next, reversible reaction represented by double half-headed arrow which run in opposite direction. Reversible reaction represented by double half-headed arrow। देखिए इस तरह एक एरो होगा, हाफ हेडेड है, दूसरा एरो इसका डायरेक्शन ऑपोजिट की तरफ होगा, और ये भी हाफ है। इस तरह डबल भी है लेकिन दोनों हाफ भी है, इसका हेड आधा हेड है, इसका हेड आधा है। कंप्लीट हेडेड एरो इसी तरह होता है, इसी तरह ये कंप्लीट हेडेड एरो है, लेकिन ये देखिए ये हाफ है।
लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। रिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय डबल हाफ हेडेड एरो व्हिच रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, व्हिच रन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक अहम बात रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ये भी है कि रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर एक अहम बात ये भी है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर फिर दो किस्म के रिएक्शन होता है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, दूसरा बैकवर्ड रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल reaction have two types of reaction, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर फिर दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा इसके अंदर बैकवर्ड रिएक्शन होता है, बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट को। फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर वो रिएक्शन होता है जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट की तरफ। और बैकवर्ड रिएक्शन ये रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर वो रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट को। समझ गए? फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर वो रिएक्शन है जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट की तरफ होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट की तरफ होती है। इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट को, और बैकवर्ड रिएक्शन इसमें प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट को, और इसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट साइड की तरफ होता है। एग्जांपल की तरफ देखिए, एक रिएक्शन देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल हम लिख रहे हैं। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और एग्जांपल लेते हैं, H2 3 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल नाइट्रोजन है। आयरन की मौजूदगी में 450 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की मौजूदगी में और 150 एटीएम से लेकर 200 एटीएम की मौजूदगी में जब आयरन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करे तो एसिड प्रिपेयर्ड होता है 2NH3। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर भी रिवर्सिबिलिटी आता है, फिर ये अमोनिया कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट की तरह। देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन आपस में मिलते हैं, अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया फिर डिकम्पोज होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये कारोबार, ये बिजनेस इस रिएक्शन के अंदर चलता रहता है। इस किस्म के रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसके अंदर दो रिएक्शन हो, एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो, दूसरा बैकवर्ड रिएक्शन हो। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर दो रिएक्शन हो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में ये वाला रिएक्शन, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कन्वर्शन होती है अमोनिया को। इस रिएक्शन में फॉर्मेशन होती है अमोनिया का। और इस रिएक्शन के अंदर एक और रिएक्शन भी है जिसमें अमोनिया की डिकम्पोजिशन होती है। किस चीज को? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को। इसको हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर ये दो रिएक्शन हो गए, ये वाला बैकवर्ड रिएक्शन और ये वाला फॉरवर्ड रिएक्शन।
फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शन होते हैं, एक में रिएक्टेंट कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट को, दूसरे में प्रोडक्ट कन्वर्ट होती है रिएक्टेंट को। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंट होता है डबल हेडेड एरो के साथ। इस तरह एक एरो का निशान रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ, दूसरी एरो का डायरेक्शन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट की तरफ। और ये रिएक्शन नेवर गोस टू कंप्लीशन, ये कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता है क्योंकि रिएक्टेंट कंबाइन होता है प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होती है रिएक्टेंट को, इस तरह ये चलता रहता है। ठीक है, आज के लिए ये लेक्चर काफी है। आप लोगों से आखिर में फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल्स के ऊपर तो सबसे पहले मेरा चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को आते रहे। ठीक है, एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं तो क्वालिटी कोचिंग एकेडमी करेक्ट सिटी में केमिस्ट्री का टीचर हूँ। कई साल में केमिस्ट्री का मैं एक टीचर हूँ, हिस्सा हूँ। हम इस एकेडमी में फिजिकल क्लासेस भी चला रहे हैं, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो हमारा एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं फिजिकल क्लास में। थैंक्स, खुदा हाफिज़।